नमस्कार दोस्तों, यूए मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को पढ़ा था। उसके रूल क्या होते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल हिंदी में, अंग्रेजी में प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा पिछले वाले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, थोड़ा रिमेम्बर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान होता है। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो इत्यादि। अब इसमें एक रूल था अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हम बताए थे कि अफर्मेटिव बनता है, निगेटिव बनता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनता है, सेकेंड इंट्रोगेटिव बनता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य के बारे में हमने रूल बताया था कि सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर मतलब ही, शी, नेम, इसको सिंगुलर बोलते हैं। अगर ही, शी, नेम आता है तो उसके साथ हम मेन वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे। अब प्लूरल यानी कि आई, वी, यू, दे, अगर ये सब आता है तो इसके साथ हम मेन वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, बस वैसे का वैसे रख देंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। अब हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इसमें एक चीज़ और मैंने बताई थी कि अगर किसी वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स, वाई, जेड इसमें में से आता है कोई, तो उसके लास्ट में हम ईएस जोड़ते हैं, नहीं तो हम केवल क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी। तो अब इस रूल को ध्यान से समझ लीजिए। सिंगुलर यानी कि ही, शी, नेम के साथ हमको यस यस लगाना है, प्लूरल के साथ नहीं लगाना है। तो हम पहले प्लूरल का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सिंपल होता है प्लूरल, फिर उसके बाद सिंगुलर पे आते हैं। तो प्लूरल में आई, वी, यू, दे पे हमको प्रैक्टिस करना है। इसके साथ मेन वर्ब केवल लगा देना है फर्स्ट फॉर्म, और हमारा बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहला लेता हूं, मैं, आई, तो मैं जाता हूं, आई को। मैं आता हूं, आई कम। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं गाता हूं, आई सिंग। मैं कूदता हूं, आई जंप। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं देखता हूं, आई लुक। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं बात करता हूं, आई टॉक। मैं सोता हूं, आई स्लिप। मैं स्नान करता हूं, आई बाथ। मैं काटता हूं, आई कट। मैं तोड़ता हूं, आई प्लक। मैं टहलता हूं, आई वॉक। मैं चढ़ता हूं, आई क्लाइंब। मैं पूछता हूं, आई आस्क। मैं रखता हूं, आई पुट। मैं पीता हूं, आई ड्रिंक। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज लेता हूं। मैं अब उसके बाद वी लेता हूं। वी माने हम लोग या हम सब होता है। तो हम जाते हैं, वी गो। हम आते हैं, वी कम। हम लिखते हैं, वी राइट। हम खेलते हैं, वी प्ले। हम पढ़ते हैं, वी रीड। हम गाते हैं, वी सिंग। हम कूदते हैं, वी जंप। हम बोलते हैं, वी स्पीक। हम देखते हैं, वी लुक। हम दौड़ते हैं, वी रन। हम बात करते हैं, वी टॉक। हम सोते हैं, वी स्लिप। इस तरीके से ऐसे ही यू पे बनाएंगे। यू माने तुम या आप, तुम या आप। तो यू पे हम बनाएंगे तो बोलेंगे तुम जाते हो, यू गो। आप जाते हो, यू गो। तुम आते हो, यू कम। तुम आते हो, यू कम। आप आते हो, यू कम। इस तरीके से हम बनाएंगे। आप पढ़ते हो, यू रीड। तुम गाते हो, यू सिंग। अब हम अगला लेते हैं दे माने होता है वे या वे लोग। ठीक, वे जाते हैं, दे गो। वे आते हैं, दे कम। वे लिखते हैं, दे राइट। वे खेलते हैं, दे प्ले। वे पढ़ते हैं, दे रीड। ये तो हमारा पूरा आ गया प्लूरल का। ये पूरा क्या हो गया, प्लूरल का प्रैक्टिस। इस तरीके से प्लूरल का करते हैं। सिंगुलर में आता है ही, शी और नेम। और नेम में हम लेंगे राम, ठीक है, और सीता। ये चीजें लेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह
ही माने होता है वह, लेकिन ये लड़का के लिए यूज होता है, ये बता दिया गया है पीछे। और वह ये लड़की के लिए यूज होता है। अब इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वह जाता है, ही गोज। वह आता है, अब इसमें हमको लास्ट में यस या यस लगाना है, तो यस कहाँ लगेगा, यस कहाँ लगेगा, उसका नियम मैंने बता दिया है, बस इसका प्रैक्टिस हम करवाएंगे। वह जाता है, ही गोज। वह आता है, ही कम्स। वह लिखता है, ही राइट्स। वह खेलता है, ही प्लेस। वह पढ़ता है, ही रीड्स। वह गाता है, ही सिंग्स। वह कूदता है, ही जंप्स। वह बोलता है, ही स्पीक्स। वह देखता है, ही लुक्स। वह दौड़ता है, ही रन्स। वह बात करता है, ही टॉक्स। इस तरीके से ऐसे ही हम शी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह जाती है, शी गोज। वह आती है, शी कम्स। वह लिखती है, शी राइट्स। वह खेलती है, शी प्लेज। वह दौड़ती है, शी रन्स। वह पढ़ती है, शी रीड्स। वह गाती है, शी सिंग्स। वह कूदती है, शी जंप्स। वह बोलती है, शी स्पीक्स। ठीक, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब किसी का नाम आ जाए, जैसे राम, तो राम को अगर किसी का लड़के का या लड़की का नाम है तो वो भी उसके लास्ट में भी मेन वर्ब में यस या यस लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम जाता है तो राम गोज। राम आता है, राम कम्स। राम लिखता है, राम राइट्स। राम खेलता है, राम प्लेज। राम पढ़ता है, राम रीड्स। राम गाता है, राम सिंग्स। राम कूदता है, राम जंप्स। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही किसी लड़की का नाम आ जाएगा तो उसके लिए भी हम वही चीज सेम यूज करेंगे। पहले नाम लगाएंगे, उसके बाद यस या यस वाला लगाएंगे। जैसे सीता जाती है, सीता गोज। सीता आती है, सीता कम्स। सीता लिखती है, सीता राइट्स। सीता खेलती है, सीता प्लेस। सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। सीता गाती है, सीता सिंग्स। सीता कूदती है, सीता जंप्स। सीता बोलती है, सीता स्पीक्स। सीता देखती है, सीता लुक्स। सीता दौड़ती है, सीता रन्स। सीता बात करती है, सीता टॉक्स। सीता सोती है, सीता स्लिप्स। इस तरीके से ये हमारा रहा प्रैक्टिस। ये आप लोगों का प्रैक्टिस स्पीकिंग के दृष्टि से था, मतलब स्पीकिंग के लिए था। प्रैक्टिस आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा आपको आ जाएगा। और मैंने इसमें छोटे छोटे सेंटेंस का बनाया है। उसका रीजन ये है कि जब भी हम कोई चीज बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में तो हमेशा छोटे शब्दों को ही लेकर के बड़े शब्द बनाए जाते हैं। इसलिए पहले हमको छोटे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अगर छोटे शब्दों का ज्ञान हमें अच्छी तरीके से हो गया तो हम बड़े शब्दों को आसानी से बना सकते हैं। उसका भी एक ट्रिक होता है बड़े शब्दों को बनाने का। उसको भी मैं अगली वीडियो में, ठीक है, आगे की वीडियो में कहीं बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।